हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 3 नंबर का सवाल। चैप्टर है 11.1 और रचना पढ़ रहे हैं। कह रहा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो दिया गया है सेंटीमीटर, जो भुजा की लंबाई जो दिया गया है उससे हम लोग जो है एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले मीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से जो है हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसका नामकरण कर दीजिए कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर बी सी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ए सी जो है 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखा एक। तो यहाँ पे 5 पर बुंदा देंगे और फिर जो है एक 0 पर देंगे बुंदा, फिर इसे मिलाएंगे। ठीक है, बुंदा इसलिए दिया जाता है ताकि वो घस के नहीं लाइन खींचने के वक्त। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि पहले लाइन खींचता है और फिर देखता है कि उसमें जो है मान हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है, उसे बार बार जो है उसे दिक्कत होता है। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बुंदा यहाँ पे डाल देते हैं, इससे ताकि हमको पता चले कि हमारा एग्जैक्टली जो है उसका मान सही से आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे नाम रखेंगे ए बी और ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद जो है बी सी हमारा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, चाप से काटेंगे। बी सी हम लोगों ने जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नाप के रखा है और यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप करके चाप से एक चाप यहाँ पे घुमाएंगे कुछ इस तरह से। और दूसरा जो है चाप होना चाहिए ए सी, जो कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर फाइनली हम लोग नाप लिए हैं और ए से बैठा के यहाँ पे काट लेंगे और काटने के बाद फिर इसे मिलाएंगे। तो फाइनली हम लोग का जो है यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। अब आगे क्या करा है कि 7/5 जो इसकी गुनी होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज इसके समरूप होना चाहिए जो कि संगत भुजा का इसका 7/5 गुनी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें जो बड़ा संख्या है 7, वो 7 जो है चाप हम लोग खींचेंगे। वो कहाँ खींचेंगे? ए पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि नीचे की ओर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है चाप की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की ओर ए पर। तो फाइनली जो है यहाँ पे ए पर जो है 60 डिग्री का कोण जो बनाए वो नीचे की ओर बनाए, जिसका नाम हो गया ए एक्स। अब इस ए एक्स रेखा पर जो है हम लोग जो बड़ा संख्या 7 हम लोगों ने जो लिया है वो 7 जो है चाप इस पर काटेंगे। 7 चाप होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 7 चाप खींचते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 7 चाप खींचा है और सबका जो है नामकरण भी करेंगे। तो 7 चाप जो हम लोग ने खींच लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या नीचे रहेगा वो संख्या हमारा 5 है और इसी 5 को जो है 5 से यानी बी से मिलाएंगे, यानी A5 को जो है बी से मिलाएंगे। और यहाँ पे देखिए मिलाते हैं कुछ इस तरह से स्केल की मदद से। अब A5 को जो है जब हमने B से मिलाया, अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का जो हम लोग चाप खींच करके
सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है 7 पे, यानी 7 पे हम लोग जो है यहाँ पे चाप खींचेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे खींचना है 5 पर एक चाप खींचना है, उसके बाद जो है 7 पर भी एक चाप खींचना है कुछ इस तरह से, और फिर इसे नापेंगे कि ये देखेंगे कि ये हमारा जो है कितना आ रहा है। तो फाइनली जो है यहाँ पे हमारा जो माप जो है एक्यूरेट आ गया है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप भी, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे बैठा करके यहाँ से एक चाप फिर काटेंगे। काटने के बाद फिर जो है A7 को इस बिंदा को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा AB रेखा को कहाँ पे काटता है। तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ पे जब A7 को आगे बढ़ाए और AB रेखा को भी जब हम लोगों ने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे आकर के कटा और इसका नामकरण करेंगे B डैश्ड। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना है चाप की मदद से, यहाँ पर भी जो है B डैश्ड पर जो है उतना ही डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चाप काटेंगे B पर काटने के बाद जो है फिर हम लोगों ने B डैश पर खींचना है, यहाँ पर भी एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद जो है यहाँ पे नापेंगे कि ये हमारा जो है कितना चाप आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चाप जो है कुछ इस तरह से इतना गिर रहा है, और यहाँ पे जो है काटेंगे इसी चाप को। काटने के बाद जो है फिर इसे मिलाएंगे, B डैश्ड को इस बिंदा से मिला करके ऊपर की ओर खींचेंगे। तो फाइनली जो है हम लोग सबसे पहले B1 को जो है B डैश्ड को जो है जब हमने ऊपर की ओर खींचा और AC रेखा को जब ऊपर की ओर बढ़ाया तो ये हमारा जो है यहाँ C डैश्ड पर कट रहा है। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ पे समरूप त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला त्रिभुज था हमारा ABC समरूप त्रिभुज AB डैश्ड C डैश्ड। तो ये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आ गया है। तो इस तरह से अगर आप सवाल को बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर आने का संभावना बनता है 100%। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।